असलामुअलैकुम। वेलकम टू ABC एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 प्रथम विश्व युद्ध यानी रशियन क्रांति। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ और रशियन क्रांति, रशिया के लोगों ने अपनी क्रांति कैसे की, उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पश्चिम यूरोप, एशिया અને आफ्रिकाમાં संस्थानों स्थापવાની प्रक्रिया वर्णવો। तो पश्चिम यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड वालों ने अपनी संस्था कैसे स्थापी, उसकी हम प्रक्रिया देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पश्चिम यूरोपના राष्ट्रों साम्राज्यवादी भावना धरावता था। पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र थे वो लोग साम्राज्यवादी भावना रखते थे। साम्राज्यवादी भावना मतलब क्या होगा, उनको अपना राजपाट, अपना साम्राज्य बहुत आगे बढ़ाना था। उन लोगों को बहुत सारे राज्यों पर, बहुत सारे देशों पर अपना ही कब्जा जमाना था। તેમણે તેમના પડોશી राष्ट्रों पर પણ सत्ता जमावी હતી। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने उनके आसपास के जो देश थे, राष्ट्र थे, उस पर भी अपनी ही सत्ता जमाई थी। नेदरलैंड्स, बेल्जियम અને लग्जमबर्ग पर स्पेने सत्ता जमावी હતી। जो स्पेन था, स्पेन के लोगों ने नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर अपनी सत्ता जमा ली। अपने जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लग्जमबर्ग है, नेदरलैंड है और बेल्जियम है। इन सब देशों पर स्पेन ने अपनी सत्ता जमा ली थी। आगे देखते हैं। પોર્ટુગીઝ શાસક બિનવારસ મૃત્યુ પામતા લોહીના સંબંધે પોર્ટુગલ સ્પેનના રાજા ફિલિપ્સ બીજાના हाथમાં આવ્યું। पोर्टुगीज़ के जो शासक थे, पोर्टुगीज़ में जो राज करते थे, वो उनकी मृत्यु हो गई। वो भी बिनवारस मतलब उनका कोई बेटा नहीं था। तो उनके लोही के संबंध यानी जो उनके खून का संबंध था, जो पोर्टुगल स्पेन के राजा थे, उनका नाम है फिलिप्स बीजा। तो सारा राजपाट फिलिप्स के हाथ में आ गया। लगभग 6 દાયકા સુધી બિન યુરોપીય દેશોમાં સંસ્થાનો સ્થાપવાનો ઇજારો એકમાત્ર સ્પેન પાસે રહ્યો। तो अब 6 दायके तक बिन यूरोपीय देशों में सारी की सारी संस्था स्थापने का हक स्पेन के पास रह गया। फ्रांस અને ऑस्ट्रियाए इटाली અને जर्मनी पर सत्ता जमावी। फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने इटाली और जर्मनी के ऊपर सत्ता बना ली। आगे देखते हैं। अब दूसरा है, एशिया में स्थापाયેલા संस्थान। एशिया में संस्था की स्थापना कैसे हुई, देखते हैं। इंग्लैंडे भारत में सत्ता जमाव्या पछी श्रीलंका, म्यांमार एटले के बर्मा, सिंगापुर, मलाया वगैरह भारतना पाड़ोशी देशों पर पण सत्ता जमावी। तो इंग्लैंड ने भारत में तो सत्ता जमाई थी, इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश थे जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलाया, इन सब देशों पर भी सत्ता जमा ली। इंग्लैंडे चीन में प्रवेश मेळव्या बाद कैंटोन बंदरे अफीणनो वेपार शुरू कर्यो। इंग्लैंड वालों ने चीन में तो प्रवेश ले लिया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक बंदर है, कैंटोन बंदर। यहाँ पर आप इसका नक्शा देख सकते हो, कैंटोन सी है ये कैंटोन बंदर, जहाँ से व्यापार होता था अफीण का। अफीण क्या है, तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिखता है। अफीण एक नशीला पदार्थ है जिसकी इंग्लैंड और चीन ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे इस चीज़ का। आगे क्या होता है देखते हैं। તેથી इंग्लैंड અને चीन वच्चे अफीण विग्रह थया। तो व्यापार तो करते ही थे इंग्लैंड वाले चीन के साथ अफीण का, लेकिन उस व्यापार के बीच में कुछ उनके साथ विग्रह हो गए। विग्रह का मतलब होगा युद्ध हुआ, वो भी किस वजह से, अफीण को लेकर। तो इंग्लैंड और चीन के बीच में अफीण का विग्रह हुआ। તેમાં ચીનની હાર થતાં इंग्लैंडने चीनना बीजा 5 बंदरों મળ્યા। तो अब ये जो युद्ध हुआ अफीण विग्रह, इसमें चीन हार गया और इंग्लैंड के पास चीन के 5 बंदर भी आ गए, जहाँ से वो लोग व्यापार कर सकते थे। चीननी निर्बળતાનો લાભ ઉઠાવી रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका वगैरह देशों पण चीन में व्यापारी और राजकीय अधिकारों मेळव्या। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड और चीन का जो युद्ध हुआ अफीण विग्रह, उसमें चीन हार गया, तो चीन कमज़ोर हो गया, निर्बल हो गया वो। तो उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका, इन सब देशों ने भी वहाँ पर हक जमा लिया। आगे देखते हैं। पश्चिम एशियाना देशों में खनिज तेलना विपुल भंडारों था। जो पश्चिम एशिया के देश हैं वहाँ पर खनिज तेल बहुत मिलता है। खनिज तेल का मतलब होगा पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारी चीज़ें। तो पश्चिम एशिया में खनिज तेल बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलता है। તેથી इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया અને अमेरिकाए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह देशों में पोतानी तेलनी कंपनीओ स्थापी। तो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने
ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, बहरीन, इस सब देशों में अपनी तेल की कंपनी की स्थापना कर। नक्शे में देख सकते हो आप, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर इराक है, फिर यहाँ बहरीन है, कुवैत। तो इन सब जगह पर इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया और अमेरिका ने अपनी तेल की कंपनी की स्थापना कर दी। आगे देखते हैं, अफ्रीका में સ્થપાયેલા સંસ્થાનો। 15મી સદીના અંત ભાગમાં સૌપ્રથમ નેધરલેન્ડ એટલે કે હોલેન્ડના ડચ લોકોએ अफ्रीकाના दक्षिण भागમાં પોતાનું संस्थान स्थाप्યું। तो 15वीं सदी का जब एंड था, अंत भाग था, तो सबसे पहले नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड के जो डच लोग थे, उन्होंने अफ्रीका के दक्षिण भाग यानी कि कैप में, कैप एक जगह का नाम है, वहाँ पर अपनी संस्था की स्थापना करी। संस्थान का मतलब होगा कंपनी की स्थापना करी। ત્યાર પછી ઇંગ્લેન્ડે કેપમાં અને फ्रांसे उत्तर अफ्रीका में अल्जीरिया में संस्थानों स्थाप्या। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते इंग्लैंड के लोगों ने फ्रांस में, उत्तर अफ्रीका में अल्जीरिया नाम की जगह है, वहाँ पर अपनी संस्था की स्थापना करी। बेल्जियमना राजा लियोपोल्डे कोंगोनो प्रदेश कब्जे करी, ત્યાં પોતાની सत्ता स्थापित। तो बेल्जियम के एक राजा थे लियोपोल्ड, जिनका आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हो। उन्होंने कोंगो का जो प्रदेश था वहाँ पर अपनी सत्ता जमा ली। इंग्लैंडे इजिप्त तथा पूर्व अफ्रीकाना કેટલાક વિસ્તારોમાં તેમજ दक्षिण अफ्रीका, नाताल, ट्रांसवाल वगैरह में પોતાની सत्ता स्थापी। इंग्लैंड ने इजिप्त के साथ ही साथ बहुत सारे विस्तार और दक्षिण अफ्रीका, नाताल, ट्रांसवाल, इस तरह ये सारी जगह पर भी अपनी सत्ता जमा ली। फ्रांसे ट्यूनीसिया, मोरक्को, पश्चिम अफ्रीकाना प्रदेशों वगैरह में पोताનું राज्य स्थाप्યું और फ्रांस ने ट्यूनीसिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के बहुत सारे राज्यों पर अपनी सत्ता जमा ली, उन राज्यों पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, जर्मनीए पूर्व और पश्चिम अफ्रीकाना કેટલાક प्रदेशों में પોતાનું साम्राज्य स्थाप्યું। जर्मनी ने पूर्व और पश्चिम अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर अपना राज कर लिया। इटली ने राता समुद्रनी आसपास प्रदेशों पर सत्ता जमावी और इटली ने फ़ायदा उठाकर, एक राता समुद्र है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, ये समुद्र है, राता समुद्र कहा जाता है, उसके आसपास के जो राज्य थे, जो प्रदेश थे, वहाँ पर अपनी सत्ता जमा ली। स्पेन और पोर्टुगले अफ्रीकाना કેટલાક प्रदेशों में संस्थानों स्थाप्या और स्पेन, पोर्टुगल के लोगों ने अफ्रीका की जगह पर अपनी कंपनी की स्थापना कर ली। आम ईस्वीसन 1880 सुधी में यूरोपना मोटा भागना देशोए एशिया और अफ्रीकाना घણા प्रदेशों में पोताना संस्थानों स्थाप्या। तो इसी तरह 1880 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कंपनी की स्थापना कर ली।